विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक स्नान 2025 में कब से कब तक रहेगा, कब शुरू हो रहा है कार्तिक स्नान और कब तक चलेगा और कैसे करें कार्तिक स्नान। कार्तिक माह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। भक्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक स्नान का बहुत ही महत्व है। यह महीना का 8वां महीना माना जाता है। कार्तिक मास धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है और इसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में किए गए कार्यों का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस महीने में भक्त भगवान विष्णु, श्री हरि की और तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल कार्तिक मास का महीना कब से शुरू हो रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह 8 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक रहेगा। इस महीने में भजन, कीर्तन, स्नान, दीपदान, व्रत, त्योहार और पूजन का विशेष महत्व रहेगा। इसी महीने में बहुत से त्योहार भी आएंगे, इसीलिए इस महीने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस पावन महीने में सूर्योदय से पहले गंगा या पवित्र नदियों में स्नान कर दीप दान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेषकर कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय पद्म स्नान कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान गंगा स्नान करने से संसार के सभी पापों से मुक्ति मिलने का वचन दिया गया है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी महीने में कार्तिक मास में करवा चौथ, दिवाली, देव दीपावली, छठ, तुलसी पूजन, तुलसी विवाह समेत सभी त्योहार इसी महीने में आ जाते हैं, जो कि यह पर्व बहुत ही अहम माने जाते, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब आइए जानते हैं कार्तिक स्नान कैसे करें, किस नियम से करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है कार्तिक में, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। तो आइए जानते हैं कार्तिक स्नान करने की विधि। तो कार्तिक स्नान करने के लिए सूर्योदय से पहले उठे और स्नान करके शुद्ध हो जाए। फिर या तो आप चाहे तो किसी पवित्र नदी या जलाशय में भी स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। कार्तिक स्नान करने के बाद तुलसी पूजन करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप विधिवत नियम से कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर उसके बाद तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करें। फिर उसके बाद दीपदान करें और व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत भी कर सकते, उसके लिए संकल्प लेके आपको रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद कार्तिक महीने में स्नान करने के बाद दान पुण्य भी करना चाहिए, जैसे अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। मान्यता है कि कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा दीपदान भी बहुत ही कई अनगिनत दीपदानों के बराबर फल देता। इस महीने में व्रत और दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक स्नान कर लीजिए, उसके बाद आप विधिवत भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और कार्तिक महात्म्य को भी आप अवश्य सुनिए, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए आप कार्तिक महात्म्य को भी अवश्य सुनिए पूजा के दौरान, तभी आपका कार्तिक स्नान पूर्ण माना जाएगा। अब आइए जानते हैं कार्तिक माह में क्या करें क्या नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे कार्तिक माह में क्या करें। कार्तिक महीने के दौरान सूर्य की उपासना करनी चाहिए और प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, उन्हें अर्घ देना चाहिए। उसके बाद कार्तिक महीने में दान करना भी बहुत जरूरी है, दान अवश्य करें। इस महीने में दीपदान का भी विशेष महत्व है। दीपदान आप मंदिर, नदियों में भी कर सकते हैं। इस महीने ब्राह्मणों को भोजन, गौदान, तुलसी दान, आंवला दान या अन्नदान का भी बहुत महत्व, इसलिए आप यह सब भी दान कर सकते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते, इसलिए श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी जी की पूजा आराधना करें। तुलसी के पौधे का कार्तिक महीने में दान भी दिया जाता है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दीपक अवश्य जलाएं। कार्तिक महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत ही अधिक महत्व तथा इसे कार्तिक स्नान
में अवश्य करना चाहिए। स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है, यही नियम है। स्नान पर पूजा पाठ को विशेष महत्व दिया जाता है। आप स्नान कर पूजा पाठ भगवान विष्णु की अवश्य करें और स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले ही कर ले, तभी आपका स्नान माना जाएगा। कार्तिक स्नान तभी माना जाएगा। अब आइए जानते कार्तिक माह में क्या न करें। सनातन धर्म इस महीने में कुछ परहेज भी बताए गए, जैसे कि कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को इसका पालन करना बहुत जरूरी। मान्यताओं के अनुसार इस माह में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में भक्त को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान करते उन्हें भूमि शयन करना चाहिए। दोपहर में सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। जो भक्त कार्तिक स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले तभी आपको कार्तिक स्नान करने का पूरा फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को कार्तिक स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही जल्द कार्तिक माह आने वाला है। आप सुबह जल्दी उठकर कार्तिक स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और उनके मंत्रों का जाप करें। उनकी विधिवत आप पूजा करके सुबह शाम तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं, उनकी भी विशेष पूजा अर्चना करें। आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, माता तुलसी की जय।